मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। एक बार फिर खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हैं और बाइबल बयान करती है कि खुदा का कलाम जिंदा, मौसर, हर दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। मैं इस वक्त खुदावंद के खादम पास्टर ब्रूस के साथ उनके चर्च में अमेरिका में हूँ और वो खुदावंद के खादम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और इसलिए वो पाकिस्तान के लोगों के लिए खुदा का कलाम पेश करते हैं। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने आए, हम अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, हम तेरा शुक्र करते और तुझे मुबारक कहते हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तू अपने खादम पास्टर ब्रूस के वसीले से हमसे बोलेगा और कलाम करेगा और तेरा कलाम दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। ऐ खुदावंद अपने खादम को, पास्टर ब्रूस को, उन सारी टीम को बड़ी बरकत दे और मुझे और अपने खादम को एक रूह में बांधा है खुदावंद, ताकि हम मिलकर तेरे कलाम की खिदमत कर सकें, यीशु के नाम से, आमीन। Amen. I give you greetings मैं आपको बहुत सलाम कहता हूँ in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बाबरकत नाम से। We are very honored हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है that you have invited us into your home tonight. कि टेलीविजन के जरिए से आपने मुझे और भाई को अपने घर में मदऊ किया है And I hope that God would grace you और हमारी दुआ है कि खुदा आपको बड़ी बरकत देगा with his richest blessings. और अपने जलाल की दौलत से आपको बरकत देगा। God loves you very much खुदा आपसे बहुत प्यार करता है and sent his son to die for you. और यहाँ तक कि उसने अपने बेटे यीशु को भेजा कि वो हमारे लिए कुर्बान हो। For God so loved the world बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that he gave his only begotten कि son, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that whosoever believeth in him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए shall never perish हलाक ना हो but have everlasting life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। If you've trusted Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं if you've placed your faith alone in Christ alone, और आपका ईमान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है, you have eternal life आपके पास हमेशा की जिंदगी है। and you are a wealthy person. और मैं ये कहूंगा कि आप दौलतमंद शख्स हैं। Even if you have no money in your pocket, अगरचे आपके जेब में कोई पैसा ना हो, you're a wealthy person. लेकिन फिर भी आप दौलतमंद हैं। As a child of God, खुदा के बेटे होने की हैसियत से God has blessed us so many ways. खुदा हमें बहुत तरह से बरकत देता है, But eternal life लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है is the greatest blessing ये सारी बरकतों से बढ़कर है, that any of us सारी बरकतों से बढ़कर have है। ever received. जो बरकतें हमें मिलती हैं उन सब में वो बढ़कर है। Now, some people believe बाज लोगों का यकीन है that once we become a believer in Jesus कि Christ, जब हम मसीह में ईमानदार हो जाते हैं that all the problems of life और फिर जो हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलात हैं go away. चली जाती हैं। I wish that was true, मेरी ख्वाहिश है काश ऐसा ही होता, but it's not true. लेकिन ये हकीकत नहीं है। The Apostle Paul said, पालूस रसूल बयान करता है For it has been appointed to us और वो कहता है कि हमारे लिए ये जरूरी है not just to believe in him, कि ना सिर्फ हम उसके नाम पर ईमान लेकर आए हैं but also to suffer for his sake. और उसके नाम की खातिर से दुख भी उठाएं। Suffering is a normal part of life. और जो दुख उठाना है हमारी जिंदगी के अंदर ये एक आम बात है And all believers suffer और तमाम ईमानदार दुख उठाते हैं। at one time or another. या जिंदगी के किसी भी वक्त के अंदर All believers experience suffering. तमाम ईमानदार दुखों में से गुजरते हैं। As James opens his epistle, जब याकूब अपने खत को लिखता है he asserts that the believer तो उसने देखा कि जो ईमानदार हैं should endure trials कि वो दुखों के अंदर उन्हें सब्र से with a रहना चाहिए, spirit of quiet contentment. With a spirit of quiet contentment. कि उन्हें सब्र के साथ उन्हें इन सारे दुखों का सामना करना चाहिए। Knowing that a faith that has been tested कि उनको ये बात जानकर कमाल खुशी की बात जानना चाहिए कि ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, becomes a mature faith क्योंकि जो ईमान की मजबूती है when one's focus और जब ये हमारा ईमान यीशु मसीह के ऊपर है is kept upon Jesus Christ और हमें यीशु मसीह के ऊपर वो थामे रखता है, through the sufferings of life. हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइशें हमें यीशु के करीब रखती हैं। The infinite personal God of the universe, जो इस सारी कायनात को तख्लीक करने वाला खुदा है the creator of the universe, और इस सारी कायनात को जिसने तख्लीक किया है loves you.
वो आपसे प्यार करता He है, loves me. वो मुझसे भी प्यार करता है। What an awesome thought that is. ये कैसी जबरदस्त ये सोच है The eternal, कि जो अब्दी है, holy, जो पाक है and wise God और जो बहुत ही अक्लमंद है, cares deeply about you. वो मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। When various kinds of trials come in our life, जब मेरी जिंदगी में तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, and they will, तो वो आजमाइशें, we should be careful तो हमें इस एहतियात के साथ रहना चाहिए, to keep in mind हमारे ज़हन के अंदर उस वक्त ये बात रहनी चाहिए that there is meaning and purpose in life. कि इन आजमाइशों का मेरी जिंदगी में आने का कोई मकसद है, कोई मंसूबा है खुदा And का, there is meaning and purpose और इनका कोई मकसद है, मंसूबा है कोई, in the suffering that comes in life. जो मेरी जिंदगी के अंदर दुख आजमाइशें आ रही हैं, Nothing gets to you और कोई चीज भी that has not passed through God's fingers first. हमारे तक नहीं आती जो खुदा की तरफ से ना हो, He is very much aware और खुदा को सब कुछ पता होता है of everything going on in your life. जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर हो रहा होता And He है, has ordained it for a purpose. लेकिन वो उनको किसी वजह से हमारे तक आने देता है। I don't pretend to know मैं कभी भी इस चीज का मुजाहिरा नहीं करता the details of all of that purpose. कि इन सारे दुखों के पीछे जो मकसद है उसकी क्या बात है। I'm not that wise. मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, I'm not God. मैं खुदा नहीं हूँ। Only God knows that. सिर्फ खुदा उन सारे मकासद को जानता है, But I do know this. लेकिन मुझे ये जरूर पता होता है God knows about our problems. खुदा को इन मुश्किलात का जो मेरी जिंदगी में आया है पता है। God cares about us. खुदा इन बातों की फिक्र करता है, And God is perfectly capable और खुदा बिल्कुल इस काबिल है of handling our problems, कि वो इन सारी मुश्किलात को थाम सके, no matter what it is, ताकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह की है, and no matter how impossible और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी अहम है it might seem. और या कितनी अहम नजर आ रही हैं। Would you read through with me आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। the first 11 verses हम पहली जो 11 आयात हैं of James's letter? याकूब के खत के अंदर As we read this, जब हम इनको पढ़ते हैं, please notice जरा इस बात पर गौर करें that James is speaking to believers. कि याकूब जो है ये खत जो है ईमानदारों को लिख रहा है, James is speaking to believers who are suffering, और याकूब उन ईमानदारों को ये खत लिख रहा है जो दुख उठा रहे हैं, to encourage them और वो उनकी हौसला अफजाई करता है to behave well in trials. कि वो इन आजमाइशों के अंदर सब्र के साथ मुजाहिरा करें। The overriding message और जो इस खत का जो पूरा खाका है of the book of James याकूब के खत का, is that the mature believer और वो ये है कि जो मसीह में बालग ईमानदार हैं, will both know उनको इस बात को समझना चाहिए and consistently apply और उनको फिर ये भी करना चाहिए the Word of God कि जो खुदा का कलाम उन तक पहुंचा है उसे किस तरह इस्तेमाल करना है, in whatever circumstance हालात चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो। he finds himself. वो इस तरह बयान करता है, It reads this way. वो इस तरह इस खत को शुरू करता है। James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings. खुदा के और खुदा यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various kinds of trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him. लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind.
मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। But let the brother of humble circumstances glory in his high position. और अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे। And let the rich man glory in his humiliation, because like flowering grass, he will pass away. और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा। For the sun rises with a scorching wind and withers the grass, and the flower falls off, and the beauty of its appearance is destroyed. So too the rich man in the midst of his pursuits will fade away. क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और उस घास को सिखा देती है और उसका फूल गिर जाता और उसकी खूबसूरती जाती रहती है, इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। And now consider verse 12, our passage for today. आए अब हम जरा 12वीं आयत पर गौर करें, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप जरा गौर करें इस आयत पर। Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। When the believer endures suffering, जब ईमानदार सब्र के साथ आजमाइशों की बर्दाश्त करते हैं in a way that honors Christ, और फिर उन आजमाइशों में यीशु को जलाल देते हैं, God blesses that believer खुदा उस ईमानदार को बरकत देता है। in a very special way. खुदा उसको खास तरीके से बरकत देता है। Let me point out just a few observations मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूं जो मैंने सीखी हैं from verse 12. 12वीं आयत के अंदर। Although Christian maturity is its own reward, और अगरचे के जो बालग मसीही होते हैं खुदा उनको बरकत देता है, God blesses the Christian खुदा ईमानदारों को बरकत देता है who endures suffering with contentment जो आजमाइश की बर्दाश्त जो है वो सब्र के साथ करते in हैं, a very special way. और वो खुदा उनको बड़े खास तरीके से बरकत देता है। This special blessing और ये जो खास बरकतें हैं will be received इनको हासिल किया जाता है after और उस वक्त के बाद में the believer has been approved. जब ईमानदार अपने ईमान को साबित कर देते हैं। This blessing is called the crown of life. और ये जो बरकत है इसको जिंदगी का ताज कहा गया है। And in this passage, और इस आयत के अंदर James draws a parallel और यकूब जो है वो इस बात को सामने लेकर आ रहा है, between the concept वो इस सोच को हमारे सामने पेश कर रहा है of Christian maturity कि जो मसीह में बालिग हैं and genuine love for God. और वो खुदावंद से हकीकी मोहब्बत रखते हैं। The mature Christian जो मसीही बालिग हैं is one who genuinely loves God. और जो मसीह से हकीकत में प्यार करते हैं, The one who genuinely loves God और जो मसीह से हकीकी प्यार करते हैं is a mature Christian. वो हकीकत में मसीह बालिग हैं They go together. और वो जो है मसीह में तरक्की करते हैं। This phrase draws our attention back to verses 2 through 4. और ये जो 12वीं आयत है ये हमें दूसरी और तीसरी आयत की तरफ लेकर जाती है The believer जो ईमानदारों के लिए है, who faithfully endures in trials और जो ईमानदार अपने ईमान की आजमाइश के वक्त सब्र के साथ उसका सामना करते हैं, looking to God उनकी नजरें अपने खुदा पर लगी रहती हैं for the strength to endure the trial और इन आजमाइशों के अंदर खुदा की तरफ से उन्हें कुव्वत मिलती है will increase his faith और उनका ईमान जो है वो तरक्की करता है and will mature in his faith. और वो अपने ईमान में और
ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। Maturity in Christ जो मसीह के अंदर मजबूती है carries with it great reward और उसका मसीह के पास एक बहुत बड़ा एक अजर है for the believer. ईमानदारों के लिए। With maturity जो खासकर जो मसीह में बालग हो चुके हैं comes the ईमानदार, ability उनके पास ये काबिलियत होती है to face our trials. कि वो आजमाइशों का सामना कर सकें Maturity और वो अपनी आजमाइशों का बड़े सब्र के साथ सामना करते हैं allows the believer to succeed और फिर ऐसे ईमानदार जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं। where the less mature believer जो कम अपने ईमान में मजबूत होते हैं ईमानदार, might fail. वो नाकाम हो जाते हैं। The mature believer लेकिन जो मसीह में ईमानदार बालग हो चुके हैं is blessed और वो बरकत पाते हैं because he has a deeper love क्योंकि उनके अंदर आजमाइशों के अंदर भी खुदा के लिए बड़ी मोहब्बत है, for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए बड़ी मोहब्बत It है। is a love that's based upon knowledge और ये ईमान जो है खुदा के कलाम के जरिए से उनके अंदर आए हैं and not simply experience. या वो उसका तजुर्बा कर रहे हैं। अब The mature believer जो बालग मसीही हैं becomes less focused और क्योंकि उनका जो मरकज है on the issues of life, उनकी जिंदगी के अंदर on the material things of life, और वो जिस्मानी चीजों के ऊपर नहीं है and more focused बल्कि उससे कहीं बढ़कर on the giver of gifts, बल्कि उन रूहानी नेमतों के ऊपर है, less focused बल्कि कम जो उनका मरकज है on the gifts themselves, वो उन तोहफे तहाइफ के ऊपर नहीं है, and more focused बल्कि उनका ज्यादा जो मरकज है upon God वो खुदा के ऊपर है who gives those gifts. और खुदा पर है जो वो नेमते अता करता है। The mature believer जो बालग मसीही हैं is a more content believer और वो ऐसे ईमानदार हैं than the believer जब वो मसीह के अंदर who is a less mature believer. जो अभी मसीह के अंदर इतने रूहानी तौर पर मचोर ईमानदार नहीं है। We could go on, हम जब आगे जाते हैं but the point is लेकिन बात यह है there is a sense in which maturity is its own reward. लेकिन याद रखें कि जो ईमानदार हैं जो खुदा हिकमत उन्हें देता है और उस दनाई के साथ वो आगे बढ़ते हैं। But there's more, my friend. लेकिन मेरे प्यारे दोस्त God rewards खुदा इस बात का अजर देता the है mature believer जो मसीह में बालग मसीही हैं over and above जो अपने उस आला मर्तबे को जान लेते हैं everything that I mentioned कि जो कुछ कलाम के अंदर लिखा है। just a moment ago. जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया This reward ये जो अजर है will be handed out ये मिलता है at the judgment seat of Christ. ये उस वक्त मिलेगा जब हम खुदा के तख्त के सामने मौजूद होंगे। And in this passage, और इस आयत के अंदर this reward ये जो जिंदगी के ताज का जिक्र है is called the crown of life. जिसको जिंदगी का ताज कहा गया है, This is not the same as eternal life. ये हमेशा की जिंदगी की तरह की बात नहीं है। All believers have eternal life. हर ईमानदार के पास हमेशा की जिंदगी है, But this is a special blessing लेकिन ये खास बरकत ईमानदारों के लिए है। over and above eternal life ये हमेशा की जिंदगी से भी बढ़कर ऊपर की बात that है is given to believers जो कि ईमानदारों को दिया जाएगा। ये who अजर have behaved well in trials, जो अपनी आजमाइशों के अंदर अच्छा रवैया अपनाए रखते हैं, who have faithfully endured the trial, जो आजमाइशों को सब्र के साथ उनका सामना करते हैं, loving God जो अपने प्यारे खुदा के साथ throughout the trial. आजमाइशों के अंदर लिपटे रहते हैं। Many believers around the world आज दुनिया के अंदर बहुत से ईमानदार do not handle trials well. बाज का मुश्किलात को अच्छे तरीके से वो उनका सामना नहीं करते And during the trial, और जब आजमाइशें जिंदगी में आती हैं they do not love God. वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते, In fact, sometimes बल्कि बाज का क्या होता है they accuse God. बल्कि वो खुदा के खिलाफ बढ़ाना शुरू कर देते They हैं। accuse him of wrongdoing. वो कहते हैं खुदा तू हमारी जिंदगी में गलत कर रहा है They express anger with God. और वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं They become mad at God. और ऐसे लगता है जैसे वो बड़े गुस्से में खुदा के लिए आगे हैं। My friends, this is not good. मेरे प्यारे दोस्त ये अच्छा नहीं है। God
God has never done you anything wrong. खुदा आपकी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करता। He loved you enough to send his son to die for you. वो तो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए भेज दिया कि वो अपनी जान आपके लिए दे। How could we ever get mad at him? हम उसके साथ क्यों इस तरह पागलपन का इजहार कर सकते हैं? What has God ever done खुदा ने हमारे लिए क्या गलत किया है that deserves our anger? कि वो हम अपने गुस्से का इजहार करें? Nothing. खुदा ने तो कुछ नहीं किया, Nothing. कुछ नहीं किया, He died for you. बल्कि उसने तो अपनी जान दे दी है। Jesus Christ died in your place. खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ है। We should never become angry with God. हमें खुदा पर कभी झुंझलाना नहीं चाहिए। Now we can become confused. हम बाज का तो परेशान हो जाते हैं। We can ask God, how long? हम खुदा से ये कह सकते हैं। The prophets did this. आ, The Old Testament prophets. पुराने अहदनामा के अंदर जो नबी थे, The prophet Habakkuk खासकर हबक्कूक नबी ने, said, how long, O Lord? और उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, Will you continue to let these things happen? कि तू कब तक इन सारी बातों को होने देगा? It's one thing to say, how long, O Lord? और उसने सिर्फ एक बार ये बात कही, But it's another thing लेकिन दूसरी तरफ to say, I'm mad at you, God. और उसने कहा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता रहूंगा। Because if I express anger toward God, अगर मैं खुदा पर गुस्से का इजहार करूंगा, I'm implying that God did something wrong. तो फिर मैं तो इस बात का इजहार कर रहा हूं कि खुदा कुछ गलत कर रहा है, And that is blasphemy. और फिर ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। A child of God has no right to do this. खुदा के बच्चों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। Now, there are two primary judgments that are mentioned in the scriptures. बाइबल के अंदर दो अदालतों का जिक्र किया गया है, The judgment seat of Christ, कि जो मसीह की अदालत है, which is mentioned in 2 Corinthians chapter 5, जो दूसरा करंथियों उसके 5 बाब में इसका जिक्र है, is a judgment for believers only. और वो अदालत जो है वो सिर्फ ईमानदारों के लिए है, No unbeliever गैर ईमानदारों के लिए नहीं है, will be present जो कि मौजूद नहीं है at the judgment seat of Christ. खुदा की अदालत के अंदर। Now, there's another judgment एक और अदालत है, that is mentioned in Revelation 20. और जो हमें मुकाशवा 12वें बाब में नजर आती है, And this judgment is called the Great White Throne और Judgment. ये अदालत जो है ये सफेद तख्त की अदालत है। This is a judgment ये अदालत जो है for unbelievers only. ये गैर ईमानदारों की है। This is a judgment ये ऐसी अदालत है for those people उन लोगों के लिए who have refused जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर during their time on earth जब वो जमीन पर थे to place their faith in Jesus Christ. मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, At the Great White Throne Judgment, और इसलिए ये जो बड़ा सफेद तख्त है, there is only one verdict that is rendered. और इसलिए ये जो है उन गैर ईमानदारों के लिए लगाया गया है, And that verdict is guilty. और जो अब कसूरवार ठहराए जाएंगे, And there is only one sentence that is handed out. और उनमें सिर्फ एक ही बात कही जाएगी, And that is eternity in the lake of fire. और वो ये है कि वो उन्हें मौत और आलम रुआ के अंदर और दोज़ख की आग के अंदर फेंक दिया The जाए। Great White Throne और ये जो बड़ा सफेद तख्त is a है, judgment for unbelievers only. और ये जो है सिर्फ और सिर्फ गैर ईमानदारों के लिए है, No Christian ये मसीहों के लिए नहीं है। will appear at the Great White Throne Judgment. वो इस तख्त के सामने हाजिर नहीं किए No जाएंगे, one who has eternal life क्योंकि इनके पास तो हमेशा की जिंदगी नहीं है, will appear at the Great White Throne. जो सफेद तख्त के सामने खड़े हुए हैं। Nobody who has placed their faith और क्योंकि ये वो है जिन्होंने अपना ईमान जो है in Jesus Christ यीशु मसीह पर लेकर नहीं आए to forgive their sins कि ताकि वो उनके गुनाह मुआफ करे and to grant them eternal life और उनको हमेशा की जिंदगी दे, will appear at the Great White Throne. और अब वो उस सफेद तख्त के सामने खड़े हैं। So you must not fear इसलिए आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए, appearing there. आप वहां पर नहीं जाएंगे। But there is a judgment लेकिन एक और अदालत है, that all of us will appear. और हम सब उसमें जाएंगे, And this judgment is called the judgment seat of Christ. और इस अदालत को यीशु मसीह की अदालत कहा गया है। It's mentioned in the book of Romans, और इसे रोमियो की किताब के अंदर इसका जिक्र है, but it is mentioned in greater detail और लेकिन इसकी ज्यादा तफसील जो है in Paul's second letter to the Corinthians, जब वो
पालूस रसूल करंथियों को दूसरा खत लिखता है in the 5th chapter और उसके 5वें बाब के अंदर बयान करता है and the 10th verse. और उसकी 10वीं आयत के अंदर The verse reads this way, और वहां पर यूं लिखा है, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds done in the body, according to what he has done, whether good or bad. क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। Now, there are a few observations we should make और चंद जो जरूरी बातें जिनको हमें समझ लेना चाहिए about the judgment seat of Christ कि मसीह के तख्ते अदालत के बारे में from 2 Corinthians chapter 5. जो दूसरा करंथियों 5 बाब के अंदर है। Before we continue with our study इससे पहले कि हम अपने सिलसिले को, कलाम के सिलसिले को जारी in रखें James chapter 1, और हम याकूब के पहले खत के अंदर जब इसका मुतालिया कर रहे हैं, first we recognize पहले तो हमने इस बात को देखा that Paul is speaking to believers. कि पालूस रसूल जो है वो ईमानदारों से कलाम कर रहा है। 2 Corinthians was written to believers. जो दूसरा करंथियों का खत है ये ईमानदारों को लिखा गया, So he says, इसलिए वो कहता है कि we must all appear. कि हम सब जो है वो हाजिर किए जाएंगे। Every believer in Jesus Christ हर ईमानदार जो मसीह में है will appear at this judgment. वो तख्ते मसीह की तख्ते अदालत के सामने हाजिर किया जाएगा There will be no exceptions. और इसके अंदर जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा There will be no excuses. और उसके अंदर जो है कोई उजर नहीं है There will be no absences. और उसके अंदर जो है वो कोई गैर हाजिर नहीं हो सकता। And this judgment occurs और इस मसीह के तख्ते अदालत के सामने after we are dead जब हम मरेंगे and the church is in heaven with the Lord. और जब हम आसमान पर चले जाएंगे We must all appear और फिर उस वक्त जब हम सामने हाजिर किए जाएंगे before the judgment seat of Christ. मसीह के तख्ते अदालत के सामने। Now, those who lived in Corinth, और जो के those who lived in the city of Corinth, और उस वक्त जो लोग करंथियों के शहर में रहते थे would have been very familiar with this concept of a judgment seat. क्योंकि वो लोग जो करंथस में रहते थे वो मसीह के तख्ते अदालत को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। In the center of the town of Corinth, क्योंकि जो करंथस के शहर के बिल्कुल दरमियान में in ancient times, और उन वक्तों के अंदर there was what they called उस वक्त क्या एक था, a bema. बेमा एक बात। The bema was a judgment seat बेमा जो था एक बहुत बड़ा तख्त था सेंटर में that stood over 8 feet tall, और वो जो है वो तकरीबन 8 फुट ऊंचा था in which a chair was placed, और उसके ऊपर कुर्सियां लगी हुई थी उस and the Roman governor of that area और उस वक्त जो उस इलाके का गवर्नर होता था would sit in that chair और वो गवर्नर उस तख्त की उस कुर्सी के ऊपर बैठता and he would pass judgment और फिर वहां पर जब अदालत लग जाती on the legal issues of the day. और उस वक्त जो मुकदमे होते वो वहां पर हाजिर किए जाते। If 2 Roman citizens और 2 जो रोमी शहरी हैं had a dispute, और जब वो मुकदमा लेकर आते they would take that dispute और फिर उसका उस अदालत के अंदर उसका फैसला किया जाता to the bema और उस बेमा के अंदर or to the judgment seat, या फिर उसको ये कहें कि तख्ते अदालत के, and that judgment or that dispute would be resolved और फिर वहां जब मुकदमा पेश किया जाता उसका हल निकाला जाता by the Roman governor. और रोमी गवर्नर जो है वो उसका हल निकालता उस मुकदमे का। So Paul takes this imagery और इस तरह पालूस जो है उस तस्वुर को लेता है and applies it और उसको यहाँ पर अपने खत के अंदर इस तरह पेश करता है to the judgment of Christ, और वो कहता है मसीह के तख्ते अदालत के सामने which will occur in eternity. और जो कि अब्दियत के अंदर हमारे साथ पेश आएगा। The Roman governor जिस तरह रोमी गवर्नर है did his best जिस तरह वो अपनी तरफ से मुकदमे का ठीक फैसला करता to make fair judgments, ताकि ठीक अदालत का फैसला किया जाए, but the Roman governor, लेकिन जो रोमी गवर्नर होता being human, इंसान होते हुए
was not able इस काबिल नहीं था to be fair every time. कि हर मुकदमे को वो ठीक ही उसका फैसला कर पाता, But unlike the Roman governor, लेकिन रोमी गवर्नर की तरह Jesus Christ is perfect. रोमी गवर्नर के मुकाबले में यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल कामिल है, And he will make fair decisions और वो जो है हर फैसला जो है वो ठीक करेगा every time. हर वक्त। So Paul says we must all appear इसलिए पालूस कहता है कि हम सब जो है before the judgment seat of Christ मसीह के तख्ते अदालत के सामने हाजिर किए जाएंगे, to be evaluated. और वहां पर हमें अजर मिलेगा। Now this passage also says और ये आयत हमें ये भी सिखाती है that each one of us कि हम में से हर एक will be evaluated हमारा जो है वो फैसला किया जाएगा, separately. हर एक को अलग अलग जो है वो बदला दिया जाएगा। Each one of us हम में से हर एक will be paid back हमें बदला मिलेगा for the deeds that we've done in this body उन कामों का जो हमने इस जिस्म के अंदर किए हैं while we're here on earth. जब हम इस जमीन के ऊपर हैं। We will not be paid back हमें इस बात का बदला मिलेगा for things that happen in heaven. कि जो उन चीजों का बदला नहीं मिलेगा जो हम आसमान पर करेंगे। Once we leave this earth, जब हम इस जमीन को छोड़ देंगे, the opportunity that we have जो अभी हमारे पास मौका है to serve Christ, कि हम मसीह की खिदमत कर सकते हैं, to love Christ, हम मसीह से मोहब्बत कर सकते to हैं faithfully handle trials, और इन तमाम आजमाइशों को वफादारी के साथ सामना कर सकें, will be over. और फिर ये खत्म हो जाएंगी। Each one हर हम में से हर एक will be paid back फिर हमें बदला मिलेगा for the deeds done in the body, जिस जिस्म में जो काम हमने किए हैं, whether they are good चाहे वो भले हों or whether they are bad. या वो बुरे हों। Now this word for bad ये खास का लफ्ज जो है बुरा in the Greek language अब्रानी जुबान उसके यूनानी जुबान के अंदर is the word phallos. Phallos. इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फैलोस, And this word can be translated bad, और ये लफ्ज जो है इसका मतलब ही है बुरा, but it's better understood लेकिन इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए as meaning worthless. और इसका मतलब जो ये है कि बहुत ही बुराई। So we will be evaluated इसलिए जब हम बदला पाएंगे कामों का at the judgment seat of Christ और मसीह के तख्ते अदालत के सामने, for how we spent the time और वहां पर हाल जाहिर किया जाएगा that God gave us on earth कि खुदा ने जो हमें वक्त दिया इस जमीन पर हमने किस तरह उसे बसर किया। after salvation. निजात पाने के बाद की बात है Did we use the time कि हमने अपने वक्त को to work for God, इस तरह खुदा की खिदमत में गुजारा to serve God, कि खुदा की खिदमत करते रहें, to love God? खुदा से मोहब्बत करते रहें, Did we handle trials well, या हमने मुश्किलात को बड़े सब्र के साथ बर्दाश्त किया, in faith? ईमान के साथ, Did we faithfully obey His commandments? कि हम वफादारी से उसके हुक्मों पर चलते रहें, Or या did we waste our time here on या earth? हमने जमीन पर अपना वक्त जाया कर दिया, Did we not serve God? या हमने खुदा की खिदमत नहीं की, Did we not handle trials well? या हमने आजमाइशों का ठीक सामना नहीं किया, Did we not love God in the trial? और या हमने आजमाइशों में खुदा से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, Did we get mad at God during trial? आजमाइशों के अंदर जाकर हमने खुद से का इजहार खुदा के ऊपर कर दिया, Did we spend our time या अपने टाइम को हमने doing things that were worthless? जो उन चीजों के ऊपर करने में लगा दिया जो कि बिल्कुल ही निकम्मी थी। The scriptures ये जो खुदा के कलाम का हिस्सा है tell us हमें बताता है of many things बड़ी बातों के ताल्लुक से that will be rewards at the judgment seat of Christ. कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने इन कामों का हमें बदला मिलेगा। For example, मिसाल के तौर पर the term crown is often used. जैसे कि बताया गया कि हमें जिंदगी का ताज मिलेगा, The crown of glory हमें जलाल का ताज मिलेगा, is mentioned by Peter और जो पतरस जिसका जिक्र करता है in 1 Peter chapter 5. और पहला पतरस के 5वें बाब के अंदर है, This is given to pastors और ये खुदा के खादमों को ये जलाल का ताज दिया जाएगा who faithfully shepherd the flock, जिन्होंने अपने गल्ला की बड़ी वफादारी से पासबानी की है, that God has put under their care, और जो गल्ला खुदा ने उनको दिया है कि उसकी केयर करें, that prove themselves और वो इस बात को साबित करते हैं to be examples और
वो हमारे लिए एक मिसाल ठहरेंगे, that the flock may follow. और वो जो हम उनके लिए जो गल्ला हमें दिया गया, हम उनके लिए एक मिसाल ठहरे, Examples of God's love. और हम उनके लिए खुदा की मोहब्बत की एक मिसाल बन जाए गल्ले के लिए। Another reward और जो दूसरा एक अजर दिया that जाएगा, is mentioned और जो उसका जिक्र किया गया है, by the Apostle Paul, जिसका जिक्र पालूस रसूल बयान करता है, is called the crown of righteousness. और वो कहता है रास्तबाजी का ताज। Paul spoke of this crown और पालूस रसूल इस ताज के बारे में बयान at करता है, the end of his life और वो कहता है कि मेरी जिंदगी के आखिर में, in 2 Timothy chapter 4. और वो दूसरे तिमोथियस 4 बाब के अंदर बयान करता है, And he said he would receive this crown और वो कहता है कि मुझे ये ताज मिलेगा at the judgment seat of Christ, मसीह के तख्ते अदालत के अंदर जाकर, and not just him, और ना सिर्फ मुझे मिलेगा but all believers, बल्कि उन सब को मिलेगा, not just pastors, ना सिर्फ पास्टर्स को नहीं but all believers बल्कि सब ईमानदारों को who genuinely love our Lord. जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं। Now this might indicate और ये इस बात को जाहिर करता है that there are believers कि ऐसे ईमानदार भी हैं who don't genuinely love our Lord. जो यीशु को या खुदा उनको प्यार नहीं करते, But if you love the Lord, लेकिन अगर हम खुदा से प्यार करते हैं you will receive this special blessing तो फिर हमें ये खास बरकत मिलेगी at the judgment seat of Christ. मसीह की तख्ते अदालत के अंदर जाकर। The scriptures don't tell us ये आयात हमें ये नहीं बताती the specifics of these blessings, ये खास जो बरकत है, but simply ये खास कर that they are given. और सिर्फ उनको मिलेगी। Phrases like this: मिसाल के तौर पर things which the eye has not seen and the ear has not heard, बाइबल में लिखा है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, God has stored up for those who love Him. और ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। Phrases like this: और इस तरह की जो आयात हैं, anything beyond anything we could ever ask or think. और हम हर वो चीज जो अभी तक हमने खुदा से नहीं मिली या नहीं मांगी, This gives us an idea और ये जो आयात है, ये उन नेमतों के बरकतों के बारे में बताती हैं, of the greatness of these blessings, और ये जो बरकतें हैं इनकी अजमत के बारे में बताती हैं, but it doesn't give us the detail of the blessing. लेकिन इनकी ज्यादा तफसील इन बरकतों की नहीं बताई गई। The crown of life, लेकिन जो जिंदगी का ताज है, the crown that's mentioned और जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है in James chapter 1, यकूब उसके पहले खत के अंदर, पहले बाब के अंदर, is given to those believers ये उन ईमानदारों को मिलेगा who persevere जो कि बड़े सब्र के साथ in testing, आजमाइशों के अंदर loving God खुदा से मोहब्बत करते रहते हैं, along the way. और अपनी सारी जिंदगी के अंदर Loving God वो खुदा से प्यार करते रहते हैं, along the way. अपनी जिंदगी के अंदर Not hating God, वो खुदा से नफरत नहीं करते but loving Him. बल्कि उससे मोहब्बत करते हैं। We see the nature of these crowns और हम यहाँ में इस ताज का पता चलता है in 1 Corinthians chapter 9, पहला करंथियों उसके 9वें बाब के अंदर, where Paul says that these crowns और पालूस बयान करता है इस तख्त के बारे, ताज के बारे में, are incorruptible. They are permanent crowns. और वो बयान करता है कि ये एक ऐसा सेरा है जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। In this passage, Paul says, और इन आयात में पालूस रसूल बयान करता है, using the athletic contests as an illustration, और वो उसे कुछ तशबीहात के जरिए से उसको जाहिर करता है। do you not know that those who run in a race और वो बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, all run, और सभी दौड़ते हैं, but only one receives the prize. लेकिन इनाम तो एक ही ले जाता है। Run in such a way as though you might win. और वो कहता है कि इस तरह दौड़ो कि तुम जीतो। And everyone who competes in the games और हर शख्स जो है जो दौड़ में या खेल में जीत जाता है, exercises self-control in all things. और वो अपने आप को हर एक चीज से बचाता है दुनिया की। And then Paul says, और फिर पालूस बयान करता है, they do
it और वो ये सब कुछ to receive a perishable crown. वो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं। But we serve Christ वो कहता है कि मगर हम जो सेहरा पाने वाले हैं to receive an imperishable crown, वो मुरझाने वाला नहीं है, a permanent crown. वो हमेशा के लिए है। I have seen athletes train, मैंने जो दौड़ने वाले लोग हैं एथलीट उनसे मिला हूं and they exercise very hard, और वो बड़ी सख्त मेहनत करते हैं and they run many kilometers, और वो कई किलोमीटर भागते हैं and they're very hard on their bodies. और उनका जिस्म बड़ा सख्त होता है They practice their sport और वो अपनी खेल के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। day after day. वो हर रोज हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। They devote their lives वो अपनी जिंदगियों को इस बात के लिए वक्फ कर देते so हैं that they might win ताकि वो जीतें in that sporting event. अपनी गेम के अंदर जाकर। Now, the games were very important खेल जो है ये बड़े अहम है in the culture of the ancient world. और उन वक्तों के अंदर भी गेम्स बड़ी अहम थी। People who won at these games जो लोग उनमें हिस्सा लेते और जीतना चाहते became very famous. और वो जो जीतते बड़े मशहूर हो जाते They were given great sums of money, और उनको बहुत रुपया पैसा दिया जाता and they were received with honor into their home cities. और उन्हें अपने शहर के अंदर बड़ी इज्जत मिलती। But Paul says that these rewards और पालूस कहता है कि ये सारे जो तोहफे तहाइफ हैं are not permanent. ये हमेशा तक कायम रहने वाले नहीं हैं। So he draws a parallel और वो कहता है कि ये मुरझा जाते हैं and a contrast और फिर वो बयान करता है at the same time. और उसी वक्त वो एक और तरीके से बात को बताता है। He says, you see these athletes work so hard, और वो कहता है कि ये जो पहलवान है कि ये जीतने के लिए they spend their entire life कि वो अपनी सारी जिंदगी को striving और वो जो है वो जो है वो ग्रेस करते हैं, परहेज करते हैं to win a reward ताकि वो उस दौड़ को जीतें that is not permanent. जो कि वो सेरा हमेशा के रहने के कायम रहने वाला नहीं है। He's telling us वो हमें ये बता रहा है that we should live our lives in such a way कि वो कहता है कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए as to please God कि हम खुदा को खुश करने वाले so हों that we might receive a reward ताकि हमें भी वो सेरा मिले that is permanent. जो कि हमेशा तक है। People work so hard वो लोग जो बड़ी मेहनत करते हैं to earn things in life कि वो इस जमीन की जिंदगी जमीनी जिंदगी में चीजों को हासिल कर सके that are not permanent, लेकिन वो तो हमेशा कायम रहने वाली नहीं है and they waste time और वो अपने वक्त को जाया कर देते हैं earning money वो पैसे को हासिल करने के लिए or earning honor with people, या लोगों की नजर में इज्जत पाने के लिए and they forget God. और वो खुदा को फरामोश कर देते हैं। Many years ago, I met a woman बहुत साल पहले मेरी एक खातून से मुलाकात हुई whose husband was a very powerful man. जिसका शोहर जो था वो बहुत ही ताकतवर शख्स था He owned a very, very large business. और उसका बहुत बड़ा कारोबार था And this man worked very hard. और ये शख्स जो था बड़ी मेहनत करता था He devoted his entire life और उसकी तमाम जिंदगी जो है to the success of this business. और अपने बिजनेस को कारोबार को कामयाब करने के लिए उसने वक्फ कर दी। Now, he was a believer in Jesus Christ. मसीह में वो एक ईमानदार शख्स था He had received the free gift of eternal और life उसको निजात का मुक्त बख्शिश मिल चुकी थी by grace through faith. फजल से ईमान के वसीला से। But over the course of his life, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम वक्त में it became more important to him उसके लिए ये बड़ी अहम बात थी to succeed at business कि वो अपने कारोबार में कामयाब हो जाए than to serve Christ. इसकी बजाय वो कि यीशु की खिदमत करे। He wanted to be well thought of. और वो चाहता था कि वो बहुत ज्यादा दौलतमंद हो He wanted to make money और वो चाहता था कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा not only for himself, कि उसके पास ना सिर्फ उसके लिए हो but for those who worked with him. बल्कि जो उसके साथ काम करते हैं उनके पास भी बहुत पैसा हो। And that's okay, ये अच्छी बात है but not when you have to neglect Christ. लेकिन उस सूरत में ये ठीक बात नहीं है जब आप अपनी जिंदगी में यीशु को फरामोश कर देते Many हैं। businessmen
बहुत ज्यादा जो कारोबारी लोग are होते हैं, Christians, मसीही ईमानदार, and they work hard at their business और वो अपने कारोबार पर बड़ी सख्त मेहनत करते हैं and love Christ at the same time. और वो मसीह से भी प्यार करते रहते हैं। But this man had sacrificed everything लेकिन इस आदमी ने हर एक चीज को कुर्बान कर दिया to make his business successful. ताकि किसी तरह उसका बिजनेस जो है वो बड़ा कामयाब हो जाए। He sacrificed his ability to go to church. और उसने वो मौका जो उसे चर्च जाने का मिलता था वो भी उसने खो दिया। He was so busy, वो इतना मसरूफ था, he had no time to go to church. उसके पास चर्च जाने के लिए वक्त ही नहीं था। He was so busy, वो इतना मसरूफ था he had no time to read his Bible. कि इतना वक्त नहीं था कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ सके। He was so busy, इतना मसरूफ था, he had no time to pray. उसके पास वक्त नहीं था कि वो दुआ भी कर सके। He was so busy इतना बिजी था, मसरूफ था वो that he had no time to serve his family. कि वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजार सके। A Christian husband, एक मसीही a शौहर Christian father या मसीही बाप, has the responsibility ये उसकी जिम्मेदारी है to serve his family. कि अपने खानदान के साथ वक्त गुजारे, उनके साथ उठे बैठे And serving one's family और एक खानदान के अंदर रहे। is more than just making money. ये बात रुपए पैसे से कहीं बढ़कर है। Certainly we want to provide for our families, और ये तो अच्छी बात है कि हम अपने खानदान के लिए मुहैया करें, but there's more to it than that. लेकिन एक और भी जिम्मेदारी है। Well, one day the stress of the business और एक दिन जब वो अपने बिजनेस पर था, affected the man's health, सॉरी, made the man unhealthy. और एक आदमी जिसके पास ज्यादा उसकी सेहत अच्छी नहीं थी ज्यादा, And he began to develop problems with his heart. और उसके दिल के अंदर कुछ दर्द होना शुरू हुई And he had a heart attack. और फिर उसको हार्ट अटैक हुआ। And they took the man to the hospital. और फिर उस शख्स को जब अस्पताल लेकर गए, As the man was laying there, और जब वो आदमी वहां पर वो लेटा हुआ था अस्पताल में, the doctors came in. फिर डॉक्टर वहां पर आए। And they said, "We're very sorry, डॉक्टर ने कहा, भाई हमें बड़ा अफसोस है, but we won't be able to help you. लेकिन हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। Within a short time, इस अब थोड़े वक्त में you will be dead." तू थोड़ी देर में मर जाएगा। That devastated him. और इस बात ने उसके दिल को और ही बिठा दिया। What happened to my life? और उसने कहा, मेरी जिंदगी का क्या हुआ? I spent my whole life building this business. मैंने तो अपना सारी जिंदगी अपने कारोबार को बेहतर करने में लगा दी, And now I'm only in my 50s. और अब तो अभी तो मेरी उम्र ही सिर्फ 50 साल And है I'm about to die. और मैं मरने वाला हूँ। And he looked back over the course of his life. और वो जब अपनी सारी जिंदगी को उसने पीछे देखा, And he realized that he had made a decision long ago. और उसने देखा कि जो बहुत देर पहले उसने एक फैसला किया था, And that decision और वो फैसला ये था was to be a good businessman. कि मैं एक अच्छा कारोबारी शख्स बनूंगा। And he became very wealthy. और वो बड़ा दौलतमंद हो गया। And now he only had a few days to live. और अब उसके पास सिर्फ चंद दिन थे कि वो जिंदा रहे। He would no longer drive that car. और अब वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था, He would never again go to that home. और अब वो दोबारा जो है वो घर नहीं जा सकता था, He would never go to those special vacation places. और वो जहाँ छुट्टियां गुजारा करता था अब उन जगहों पर नहीं जा सकता था, He was dying. क्योंकि अब वो मर रहा था। He called his friends to his bedside, और उसने अपने दोस्तों को अपने बिस्तर के करीब बुलाया, his business associates. और जो उसके साथ कारोबार करते थे, And he looked each one of them in the eye. और उसने हर एक की आंखों में देखा। And he said, "I'm dying. उसने कहा, मैं मर रहा हूँ, I've spent my whole life मैंने अपनी सारी जिंदगी building this business. इस कारोबार को बनाने में लगा दी, And I neglected God. और मैंने अपनी जिंदगी में खुदा को नजरअंदाज किया, I did not serve him. और मैंने उसकी खिदमत नहीं की, I didn't handle trials well. और मैं आजमाइशों को अच्छे तरीके से मैंने उनका सामना नहीं किया, I did not love God like I should have." और मैंने खुदा से उस तरह मोहब्बत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। He told each of those men, उसने हर उस शख्स को बताया जो वहां पर था। he said, "Friends, उसने कहा, मेरे दोस्त,